खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करांगे आज कुरुक्षेत्र ताई खबर से। कुरुक्षेत्र के बाबेन में एक पुलिसकर्मी पे एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप लग गया है। जितने ये मामला सामने आया है, जितने पुलिस विभाग में हड़कंप मच रहा है। मामला संगीन है और इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया शाहबाद पहुंची है। शाहबाद पहुंच की ने उन्हें पीड़िता का हालचाल पूछा। रेनू भाटिया ने पीड़ित नाबालिग बच्ची तक बंद कमरे में मुलाकात करी। इसके बाद में रेनू भाटिया ने मीडिया से भी बातचीत करी और कहा कि पुलिस थाने के अंदर ये जो बलात्कार की घटना हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या उसका है। पुलिस के ऊपर लोग भरोसा करे हैं, विश्वास करे हैं और जब पब्लिक की सुरक्षा करने वाले खुद इस डाल की घिनौनी हरकत करने लग गए तो फिर पब्लिक का क्या होगा। रक्षक के जिद भक्षक बन जाएंगे तो फिर रुखाड़ी कौन करेगा। इसा अपराध करने वाला, इसी घिनौनी घटना ने अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो, वो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कुरुक्षेत्र के एसपी द्वारा भी बाकायदा इस मामले ने लेकिन एक ईमेल भी करी और न सिर्फ ईमेल करी, उन तक फोन पे भी बातचीत करी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि इसे लोगों की मेंटली स्ट्रेस देनी चाहिए। जिस तरह वो दूसरे ने सतावे हैं, दूसरे लोगों ने मेंटली स्ट्रेस दे हैं, उनका भी यो हाल होना चाहिए। एक बालक की पूरी जिंदगी इस दरिंदे ने खराब कर दी। इस आदमी का जीवन भी नुए कटना चाहिए। बात क्या थी कि नाबालिग बेटी ने पुलिस का हेड कांस्टेबल वर्दी की आड़ में यो दरिंदा गुमराह करके ने थाने में ले गया और पूछताछ के बयान ने लड़की ने बढ़ोन चपड़ोन लग गया। लेकिन जिस इसने नू देखा कि भाई नू तो बात को नहीं बने, तो इसने फिर दूसरा तरीका अपनाया। यो नाबालिग बच्ची ने डरान धमकाने लग गया। यह बच्ची इस पुलिस वाले ने खूब डराई और कहा कि जब जेल जाने तो बचना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी और जिस तरह भी मैं कहूँ उससे तरह वो ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो तन्ने जेल तक कोई नहीं बचा सके, तेरी जेल पक्की होगी। बार बार पुलिस वाला यह बात कहता, मेरी बात मान ले नहीं तो जेल हो जाएगी। मैं तने जेल तो बचा सकूं, लेकिन करना तने वो ही पड़ेगा जो मैं कहूँगा। पीड़ित बच्ची ने ये सारी बात बताई है महिला आयोग तक। किस तरह वर्दी की आड़ में एक भेड़िया ने वह बच्ची डरा धमका की ने उसकी इज्जत और उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ कराया है। पुलिस वाले ने वह बच्ची जितने ही डराई, जितने ही वह बच्ची डर की ने टूट नहीं गई। डर के मारे उसने अपना पूरा होशो हवास खो नहीं दिया। जांच में एक बात और सामने आई है, एक बात का और बेरा पाटिया है। जिस मामले में यो हेड कांस्टेबल इस बच्ची के साथ पूछताछ करने लग गया था, वो केस इन दौरा सही नहीं, फिर पूछताछ किस बात की। इस बात से यह बात साबित हो है कि इसकी नीति पहले से खराब थी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि भारत जो मदद बनेगी इस बच्ची खातर हम जो भी कर सका, मानवता के नाते हम वो जरूर करांगे। जितनी भी कानूनी मदद इसने चाहिएगी वह सारी मदद इसने जरूर देंगे। मैंने पीड़ित नाबालिग बच्ची से बंद कमरे में मुलाकात करी है, बातचीत करी है। मामले की जाँच चलने लग रही है। जाँच के बाद पुलिस वाले आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात सच्ची है कि वर्दी का जो दाग लग गया और पुलिस के ऊपर ये जो सवालिया निशान लग गया, ये कई दिन को नहीं मिटे। अगली खबर आई है सोनीपत से। यमुना नदी के कहर के कारण ड्रैगन फ्रूट की 2.5 एकड़ की फसल में करीब 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया। लाखों रुपया का मुनाफा देने वाली ड्रैगन फ्रूट की फसल बर्बादी के बाद ही वाड़े का किसान बहुत मायूस नजर आने लग रहा है। नुकसान के बाद में किसान दोबारा फसल उगाने की सोच भी नहीं पा रहा है कि मैं दोबारा फसल उगाने की हिम्मत करूं तो करूं किस तरह। पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती ने किसानों ने इसी करड़ी मार दी है और यह मार दी है मौसम के कारण। बाढ़ के पानी ने खेत में नुकसान की चादर उड़ा दी। लाखों रुपया के पौधे पानी में छिड़की न खराब हो गए। ये पीड़ित किसान सरकार के मुंह कान देखने लग रहे हैं कि सरकार थोड़ी कोई मदद कर सके है, मुआवजा दे सके है। किसान सरकार का नहीं आंख पाड़ पाड़ देखने लग रहे हैं कि सरकार कब थारी सुध ले। विदेशों में उगाए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती बाढ़ के कारण इनके कति बर्बाद होगी। गांव जाजल के रहने वाले किसान ने 1 साल पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करी थी और अब इस खेती में फलाना भी शुरू हो गया था। किसान ने पूरी उम्मीद थी कि इनके तने एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और तेरे दिन बदलेंगे। लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण जल भराव ने किसानों के अरमान पर पानी फेर दिया और पानी फेर दिया किसान की मेहनत पे भी। ड्रैगन फ्रूट की खेती करना इतना आसान नहीं है। इस किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती में करीब 10 लाख रुपया खर्चा कराया था, वह सारे के सारे पानी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक किसान ने पिछले साल करीब 4 लाख रुपया में पौधे खड़े करे थे। इसके खातर इसने करीब 240 पिलर तैयार करवाए थे और पौधे पानी पहुँचाने खातर ड्रिप सिस्टम पर करीब 2 लाख रुपये लगाए थे और ये सारा खर्चा मिला के इसमें लागत आई थी लगभग 10 लाख रुपये। लेकिन बाढ़ के कारण मुनाफा तो दूर की बात से किसान इसका अपना 1 रुपया नहीं काट सकता। किसान का सारा पैसा, सारी मेहनत इस खड़े पानी में डूब गई।
ऊँ तो ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान के खातिर एक मुनाफे का साधन है, लेकिन यमुना नदी के किनारे बस रहे जाजल गांव बाढ़ की चपेट में आ गया, जहाँ तक ड्रैगन फ्रूट की खेती में 5 से 6 फुट तक पानी खड़ा है और इस खड़े पानी के कारण पौधे की जड़ जमा गलगीर गलकी नहीं सड़न लगी। एक तरफ तो आड़े लाखों रुपया नुकसान हो गया, सारी पौध खराब होगी, और दूसरी तरफ इन पौधे जो आने वाली फसल से वह भी खत्म होगी। हालात ये हो रहे हैं कि जिस ड्रैगन फ्रूट की कीमत बाजार में 50 रुपया तो लेकिन 150 रुपया थी है, जिससे यो किसान अच्छा मुनाफा कमा सके था, यो किसान बाढ़ के कारण बर्बादी के हालात में आ गया। बाढ़ के कारण किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। किसान का कहना है कि मेरी मेहनत का फल आया था, लेकिन राम जी ने यो देना मंजूर नहीं होया। फल आ गया था, फसल पक्की तैयार हो गई थी, मैं उसने तार की बाजार में बेचने की तैयारी करने लग रहा था, लेकिन पैदावार तो पहली किसान की आख्या के सहमी सब की बर्बाद हो गया और इस डाल बर्बाद हो गया। किसान दोबारा खेती करने की सोच नहीं पा रहा। जिस तरह किसान के खेत में यो पानी भरा है, इससे तरह खेत का हाल देख के किसान का भीतरला भी भरा है। किसान का कहना है कि एक बार में फसल में करीब 1 लाख रुपया की तैयारी हो जाए और एक पीस का वजन हो जाए 250 से 500 ग्राम तक, जिस टाइप का हमने फायदे की पूरी उम्मीद थी। किसान पर रुका नहीं गया, किसान लगातार अपना दर्द बताई गया। किसान ने कहा कि तो सरकार का नहीं देखा, जब सरकार हमारी मदद कर पाई तो आगे खेती किसानी के बारे में सोच सका, हाँ नहीं तो हमारे बस की बात कौन रही, दोबारा मैं खेती का नहीं जाऊंगा। हमने बता दिया कि ड्रैगन फ्रूट है यो रोग प्रतिरोधक क्षमता खातर बहुत बढ़िया माना गया है। इतना ही नहीं, यो शुगर के मरीजा खातर भी एक कारगर इलाज बताया गया है। ड्रैगन फ्रूट कोलेस्ट्रॉल कम करने खातर भी बहुत बढ़िया बताया है। इसने कैंसर के रोगी भी खा है, यो उन खातर भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि यो फ्रूट्स है तो विदेशी, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड भारत में बढ़ने लग रही है और डिमांड बढ़ा है तो किसान भी इसकी खेती करने लग गया और किसान इसका अच्छा मुनाफा कमाने लग रहा है। लेकिन मुनाफा तो जिद कमाओ ने जिद कुदरत ने मंजूर हो। बाढ़ के कारण किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अरीब तो किसान बस नुए बाढ़ देखा है कि सरकार उसकी मदद कर दे तो दोबारा तो हिम्मत करके खेती का नहीं चल रहा। अगली खबर आई है टोहाने से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा किया और न सिर्फ दौरा किया, उस दौरान सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार जब पहली तैयारी कर दी होती तो हरियाणा में इतना घना नुकसान होना नहीं था, लेकिन सरकार सुती पड़ी थी। प्राकृतिक आपदा का नहीं सरकार ने कोई ध्यान कौन दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने किसाना थी प्रति एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि क्षेत्र के करीब 40 गांव सहित 115 गांवों में करीब 1 लाख एकड़ फसल खराब हो रही है, जो कि सरकार की नाकामी ने दर्शाव है। जब सरकार के इंतजाम होंगे तो इतना बड़ा नुकसान होंदा के। यह बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव चांदपुरा में बाढ़ ग्रस्त इलाके के दौरे के दौरान कही। इस दौरान उनने पत्रकारों से भी बातचीत करी। पूर्व सीएम जी टोहाना पहुंचे तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र के बारे में जड़ा जड़ा नुकसान था उसके बारे में उनसे बताई गई। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि लोगों का भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई खातर सरकार ने कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार ने खेता में जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा देना चाहिए, लोगों के घरों में जो नुकसान हो रहा है उसका भी मुआवजा देना चाहिए, और बाढ़ के कारण जो पशुओं का नुकसान हुआ है, जिनके पशु मर गए, उसकी भी सरकार ने भरपाई करनी चाहिए ताकि लोग दोबारा से अपना सामान्य जीवन जीना शुरू कर सके। अगली खबर आई है महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में भाजपा का पन्ना प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता ने मुख्य अतिथि का फूलों की माला पर आके स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ने महेंद्रगढ़ में आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में कार्यकर्ता में पूरा जोश भरने का काम किया। अरुण ने कहा कि यह थारे सारे की मेहनत के बदौलत है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जितने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उनने विदेशों में भारत की छवि बढ़िया बनाई है। मोदी ने राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जिसे बहुत घने जरूरी काम करे हैं और प्रधानमंत्री बन की एक मिसाल पेश करी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में देश के भला खातर कोई काम नहीं किया। इस दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं से अपील करी कि 2024 की तैयारियां न लेकिन है इब्बे तलाक जाओ, इब्बे शुरू हो जाओ, ताकि विपक्षी पार्टियां की जो रणनीति से ये सारी धरी की धरी रह जाए और नरेंद्र मोदी ने हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ये कार्यक्रम सफल हुआ है। महेंद्रगढ़ सदा भाजपा का गढ़ माना गया है। इस मौके पर पत्रकारों ने जिद उन राजपूत समाज के विरोध ने लेकर बातचीत करी, तो इस बारे में न तो रामविलास शर्मा ने न विप्लव देव ने बातचीत करी।
दोनों नेता इस मुद्दे तक बचते नजर आए। दोनों में किसी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अगली खबर आई है रोहतक से। रोहतक में आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों आड़े हाथों ली। गुप्ता ने मणिपुर घटना ने लेके बीजेपी पे जमकी निशाने साधे और सरकार पे कई सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह सबसे शर्मसार करने वाली घटना जो मणिपुर में हुई है। इब्तई के इतिहास में अंग्रेजा के टाइम में और मुगला के टाइम में भी इसी अच्छी घटना हुई कोई। बीजेपी सरकार में इंसार महिलाएं के साथ में इस तरह की घटना होना आम बात हो रही है। इसका प्रधानमंत्री ने संसद में आके जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले ना संसद में सवाल ठान दे हैं ना सड़क पर आवाज ठान दे हैं। इन मणिपुर में जिद इतना कुछ हो गया तो आज तक मणिपुर का सीएम बर्खास्त क्यों नहीं कराया गया है? सरकार इस मामले में इतनी चुप क्यों है? सरकार नारा दे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के राज में बेटी सुरक्षित है कोनी। तो फिर इस नारे का मतलब क्या है? हिंदुस्तान के इतिहास में नारी के अपमान की इसी घटना हमने दूसरी नहीं मिलेगी। सरकार कई बिन्या नंगा नाच देखने लग रही थी। सरकार इतनी सुती थी कि विपक्षी पार्टियां ने जो इंडिया नाम का संगठन बना है इस पे भी उनने बीजेपी के सवालों का जवाब दिया और कहा कि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर ने इंडिया नाम का संगठन बना है। आज जितने यो संगठन बना है उदंते बीजेपी वाले का पसीने आ रहे हैं। बीजेपी खातर या शर्म की बात है, लेकिन हमारी खातर या गर्व की बात। हथनी कुंड बैराज ने लेके भी हरियाणा सरकार पर उन्हें जमकी निशाना साधा और कहा कि हथनी कुंड बैराज में उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज में यूपी का नहीं पानी क्यों कौन छोड़ा गया, यो पानी दिल्ली का नहीं क्यों काट दिया। नहर में 23 क्यूसेक पानी की क्षमता है तो उनमें क्यों नहीं छोड़ा गया? कम से कम 200 गांव डूबन तक बच जाते और जब आईटीओ के बैराज गेट टाइम पे खोल दिए जाते तो ना दिल्ली डूबती ना इतना नुकसान होता। 5 बैराजा की देखरेख हरियाणा सरकार और यूपी सरकार करे है और जब टाइम पे आईटीओ बैराज खोल दिया जाता तो दिल्ली नहीं डूबती। सरकार ने पूरी साजिश के तहत दिल्ली का नहीं पानी छोड़ के दिल्ली डबोन का काम कराया है और ये हरियाणा डबोन का काम करने लग रहे हैं। और ये बात कांग्रेस का भी कौन समझ मान दी? ये बात कांग्रेस का लेट समझ माओ है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हम अपनी राह रखे है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख हैं इनके भी पन्ने उठ जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पिछले दिनों जो कावड़ लेके आए थे, इस दौरान जो घायल हुए थे उनसे भी मिले और उनसे हालचाल पूछा। कावड़िया का हालचाल पूछने वे निजी हॉस्पिटल में भी गए।